हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ विनीता ठाकुर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नॉलेज एंड एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉलेज और टाइप ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज। ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड नेचर ऑफ नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। The word knowledge stands for fact, information and skill acquired by a person through experience or education. Knowledge का अर्थ होता है कि जो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन एंड स्किल एक्वायर्ड की गई है एक पर्सन के द्वारा थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, वो नॉलेज कहलाता है। और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी नॉलेज होता है। और अवेयरनेस और फैमिलियरिटी गेन्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ फैक्ट और सिचुएशन, मतलब जो अवेयरनेस पर्सन ने गेन करी है अपने एक्सपीरियंस से और सिचुएशन से, वह भी नॉलेज कहलाता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको नहीं पता होता है कि गर्म क्या होता है, ठंडा क्या होता है, लेकिन अगर एक बार वो टच कर देता है तो उसको पता चल जाता है कि यह चीज़ जो है मुझे टच नहीं करनी चाहिए, इससे मुझे जो है चोट लग सकती है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसने जो नॉलेज और अवेयर हो जाता है वो नेक्स्ट टाइम के लिए उस सिचुएशन से, तो नेक्स्ट टाइम वो उसको नहीं टच करेगा, तो वो उसके नॉलेज में आ गया है। द स्टडी ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज़ कॉल्ड एज एपिस्टेमोलॉजी। जो ब्रांच है जहाँ पे स्टडी ऑफ नॉलेज होता है, नॉलेज का नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा के वर्ड एपिस्टेम, जिसका अर्थ है नॉलेज, एंड लोगस मीन्स स्टडी या रीज़न, से मिलकर बना है। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। According to Professor Russell, knowledge is that which enlighten the human mind. नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमन माइंड को, हमारे मन को जो है एनलाइटन करता है। फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स। विलियम जेम्स के अनुसार नॉलेज इज़ अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। नॉलेज एक दूसरा नाम है जो प्रैक्टिकल अचीवमेंट और सक्सेस का। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉर्ज। प्रोफेसर जॉर्ज का कहना था नॉलेज इज़ एन एडिशन टू आवर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब जो नॉलेज है वो हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज और एग्जिस्टिंग नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ नई चीज़ों का एडिशन ही नॉलेज कहलाता है। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट्स, उनके अनुसार नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो रियलिस्ट थे उनका मानना था कि ऑब्जेक्ट के नॉलेज को ही नॉलेज कहा जाता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के ज्ञान को ही नॉलेज कहा जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, अब जो आइडियलिस्ट थे उनका मानना था कि नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑफ आइडियल्स, कि जो आइडियल्स का नॉलेज है, ज्ञान है, वही नॉलेज है, वही ज्ञान है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू होप्स। होप्स ने कहा कि नॉलेज इज़ अ पावर, ज्ञान जो है पावर है। जनरली स्पीकिंग द वर्ड नॉलेज इज़ मेनली यूज कैनोटिंग 3 डिफरेंट मीनिंग। जो नॉलेज है वो जनरली 3 वर्ड पे डिपेंड करता है। फर्स्ट एक्विटेंस। एक्विटेंस फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में नॉलेज है लेकिन वो पूरा नॉलेज नहीं है, एक स्लाइट नॉलेज है, ठीक है। अ स्लाइट नॉलेज ऑफ समबडी और समथिंग, किसी वस्तु के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। उसके लिए आपकी इच्छा होगी कि आप उसको और जानें, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से जानेंगे, तो वह भी क्या है, एक नॉलेज। तो नॉलेज जो है एक्विटेंस पे भी डिपेंड करता है कि किसी के बारे में जानने की इच्छा होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, आप उनसे रिलेटेड लिखी गई बुक्स को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे, तो यह है एक्विटेंस। सेकंड वर्ड है एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ को करने की क्षमता।
नॉलेज आल्सो डिपेंड ऑन एबिलिटी टू डू समथिंग। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ को करने की एबिलिटी है तो वह नॉलेज से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ स्विमर कैन स्विम ओनली इफ़ ही नो हाउ टू स्विम। एक जो स्विमर है वो तभी स्विम कर सकता है, तभी तैर सकता है जब उसको तैरना आता होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोजिशनल नॉलेज। इसमें आता है कि जब हम कहते हैं कि हमें यह चीज़ आती है तो इसका मतलब होता है कि हमें उस चीज़ का नॉलेज है। जैसे व्हेन वी से दैट वी नो और वी हैव द नॉलेज, वी मीन दैट वी हैव द एबिलिटी टू डू व्हाट वी से वी नो। मतलब जब भी हम कहते हैं कि हमें यह चीज़ आती है तो इसका मतलब इसका मतलब यह होता है कि हमें वह चीज़ आती है, हमें उस चीज़ का नॉलेज है, ज्ञान है। तो इन 3 वर्ड पे डिपेंड करता है नॉलेज। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, नॉलेज इज़ अ पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। नॉलेज जो है हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पार्ट होता है। यह इम्पॉर्टेंस है नॉलेज की। सेकंड है, अ फेमस संस्कृत वर्ड सेज दैट एन एजुकेटेड पर्सन इज़ ऑनर्ड एवरीवेयर। फेमस संस्कृत वर्ड से में कहा गया है कि जो भी पर्सन एजुकेटेड होगा, शिक्षित होगा, उसको हर जगह ऑनर दिया जाता है। नेक्स्ट है, नॉलेज इज़ द थर्ड आई ऑफ अ मैन। जो नॉलेज है वो मनुष्य की तीसरी आंख का काम करता है या तीसरी आंख होती है। नेक्स्ट, नॉलेज इज़ वर्च्यू। नॉलेज लीड्स अ मैन फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट। नॉलेज एक ऐसा वर्च्यू है जो कि किसी इंसान को, ह्यूमन को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है, नॉलेज इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, द आई ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज़ नो बेटर हैप्पीनेस देन नॉलेज। जो नॉलेज है वो संसार की आंख है और लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज से बढ़कर कोई भी खुशी नहीं हो सकती। इट इज़ नॉलेज दैट ओपन अप द मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यह नॉलेज ही है जो कि संसार की मिस्ट्री को ओपन अप करके रख देती है। नेक्स्ट है, नॉलेज बिल्ड्स करेक्टर। नॉलेज जो है करेक्टर का निर्माण करता है। नेक्स्ट, नॉलेज वंस एक्वायर्ड इज़ ऑलवेज यूजफुल। अगर हम एक बार नॉलेज को गेन कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो हमेशा ही उपयोगी होता है, हमेशा ही यूज़फुल होता है। नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज जो है पावर है। नेक्स्ट, नॉलेज नोज नो लिमिट्स। ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट, नॉलेज इज़ द रिज़ल्ट ऑफ टाइम एंड मैच्योरिटी। जो ज्ञान है वह टाइम और मैच्योरिटी दोनों के साथ साथ आता है। नॉलेज इज़ कॉन्शियसनेस। नॉलेज इज़ कॉन्शियसनेस और अवेकनिंग दैट लीड्स स्ट्रेंथ टू विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब नॉलेज ऐसा अवेकनिंग चीज़ है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारी विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को। नेक्स्ट, नॉलेज इज़ द फूड ऑफ माइंड। जो नॉलेज है, ज्ञान है, वह हमारे मन का भोजन है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसका नेचर रहता है कि जो नॉलेज है वो पावरफुल है। जो नॉलेज है वो पावर है। सेकंड, नॉलेज इज़ अ मीन टू रियलाइज़ द ट्रूथ। नॉलेज से जो है हमें सच्चाई का बोध होता है। थर्ड, नॉलेज इज़ लाइक वेल्थ। जो नॉलेज है वो वेल्थ की तरह है, संपत्ति की तरह है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अर्न कर लेता है तो उसको इच्छा होती है कि वो और अर्न करे। फोर्थ पॉइंट, नॉलेज इज़ द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लव एंड ह्यूमन फ्रीडम। जो नॉलेज है वह बेसिक प्रिंसिपल है लव एंड ह्यूमन फ्रीडम के लिए। फिफ्थ पॉइंट, नॉलेज इज़ इन्फिनाइट। नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है, यह असीमित है। सिक्स पॉइंट, नॉलेज कैन बी प्रूवन एंड कन्फर्म्ड। नॉलेज है जो है, ज्ञान जो है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं और कन्फर्म कर सकते हैं, उसकी सत्यता का प्रमाण दे सकते हैं। 7, इंफॉर्मेशन इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज।
जो नॉलेज है उसका सोर्स जो है इन्फॉर्मेशन होती है। पॉइंट नेक्स्ट, नंबर 8, नॉलेज इज़ द रिलीजन बोथ नीड टू बी प्रैक्टाइज एंड एक्सपीरियंस्ड। मतलब नॉलेज रिलीजन की तरह है, क्योंकि रिलीजन और नॉलेज दोनों को ही प्रैक्टिस करना पड़ता है और एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तभी जो है हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया होगा, ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।